वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जेडीएस और कांग्रेस के नजरियात में कोई इख्तिलाफात नहीं, वजीर आला कुमार स्वामी का बयान। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से केरला सैलाब मुतासरीन के लिए राहत रसानी, बचाव, बाज़ाबातकारी का काम वसी पैमाने पर जारी। मोदी 1 सितंबर को करेंगे पोस्ट पेमेंट बैंक का इफ्तिताह। रुपया तारीखी कमतरीन सतह पर पहुंच गया। सामाजिक कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ रोमेला थापर और दीगर 4 पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अहमदाबाद जिला कोऑपरेटिव बैंक ने राहुल गांधी के खिलाफ किया हतक इज्जत का मुकदमा। सनातन संस्था के हिमायतियों ने पुणे की तकरीब में धमाका करने का प्लान बनाया था, महाराष्ट्र एटीएस का बयान। भीमा कोरेगांव तशद्दुद, 5 और सामाजिक कारकुन हिरासत में। शिवपाल यादव ने बनाया समाजवादी सेकुलर मोर्चा, कहा एसपी से नजरअंदाज लोगों को जोड़ेंगे। जगदंबिका पाल ने समाजवादी पार्टी में अपने जाने की खबरों को बेबुनियाद और अफवाह बताया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की अहलिया के भाई का सड़क हादसे में इंतकाल। भीमा कोरेगांव तशद्दुद, बाएं बाजू स्कॉलर्स की गिरफ्तारी पर हंगामा, कोर्ट से 2 को मिली राहत। इराक से वसीम रिजवी के खिलाफ आया फतवा, कहा राम मंदिर के लिए वक्फी जमीन नहीं दे सकते। भीमा कोरेगांव तशद्दुद, मुल्क भर में कई मुकामात पर छापे, 3 बाएं बाजू स्कॉलर्स गिरफ्तार। ताजमहल के तहफ्फुज के लिए सभी फरीकों से सुप्रीम कोर्ट ने मशवरे मांगे। यूनान की कश्ती में आतिजदगी, कश्ती में 1016 अफराद थे सवार। ईरान आबनाए हुर्मुज की बंदिश पर कादिर नहीं, सऊदी अरब का बयान। अब धमकियामेज मौकफ से बाज आने का वक्त आ गया है, तुर्क वजीर खारिजा का बयान। फिलिपाइन बम धमाके में 2 अफराद हलाक, 37 जख्मी। तुर्क फाइटर पायलट अमेरिका की फिजाओं में लहरा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए देखते हैं कि आज मुल्क भर से और बैरून मुल्क से क्या कुछ खबरें आई हुई हैं। पहली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के वजीर आला एचडी कुमार स्वामी ने मंगल को कहा कि जनता दल यस कांग्रेस मखलूत हुकूमत के लीडरों के दरमियान को नजरियाती इख्तिलाफात नहीं है। मिस्टर कुमार स्वामी ने कहा यहां तक कि अगर रियासत या मरकज में कोई नजरियाती इख्तिलाफात हैं तो उनका बाहमी बातचीत से हल निकाल लिया जाएगा। वजीर आला ने कहा रियासत में मखलूत हुकूमत अच्छी तरह चल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग किसी वजह से ताखिर से हुई थी, न कि मुबैना तौर पर आपसी इख्तिलाफात की वजह से। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द मीटिंग मुनक्किद होगी और सभी मसाइल पर बातचीत और उनका हल निकाला जाएगा। मिस्टर कुमार स्वामी यहाँ सतूर के पास डॉक्टर श्री शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी के 103वें यौम पैदाइश के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। अब खबर मुंबई से। जुनूबी हिंद की अहम रियासत केरला में आए क़यामत और भयानक सैलाब की वजह से हजारों गांव पूरी तरह उजड़ चुके हैं। लाखों लोग अपने अफराद खानदान के साथ खुले आसमान के नीचे सड़कों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इनके मकानात और दीगर अशिया पानी में बह चुके हैं और वो घर लौटकर भी सख्त कर्ब अजियत में हैं। जमीयत उलमा हिंद अव्वल दिन से ही केरला सैलाब मुतासरीन की राहत रसानी, बचाव, बाज़ाबातकारी का काम वसी पैमाने पर अंजाम दे रही है। ऐसे हालात में इंसानियत के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, ज़ात, बरादरी और इलाके की मुसीबत की इस घड़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए तमाम परेशान हाल लोगों की मदद करें। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी ने केरला में जारी इमदाद और राहत रसानी पर गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि केरला में तबाहाल सैलाब मुतासरीन के लिए जमीयत उलमा हिंद ने वसी पैमाने पर रिलीफ और बाज़ाबातकारी का काम शुरू कर दिया है। जमीयत के राहती कामों का जायजा लेने और मुतासरीन का दुख बांटने के लिए गुज़श्ता चंद दिनों से मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद केरला में क़याम पजीर हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों के तबाहाल इलाके का दौरा करके अपने हाथों से मुतासरीन के दरमियान रिलीफ किट्स तकसीम कर रहे हैं। अपने दौरे के मौके पर मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए जमीयत उलमा हिंद और उसकी यूनिटों की तरफ से करोड़ों रुपए के जरिए इमदाद करने का ऐलान किया है। जमीयत उलमा के अराकीन सैलाबज़दा इलाकों में पहुंचकर मैदान में काम करके लोगों को हर मुमकिन राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए खाने पीने का साफ पानी, आरजी टेंट व दीगर जरूरियात को पूरी कर रहे हैं। घरों की सफाई और मरम्मत, इलेक्ट्रिक व प्लम्बिंग वर्क, हजारों घरों में जरूरी इस्तेमाल के सामान और बर्तन वगैरह भी तकसीम किए जा रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का इफ्तिताह करेंगे और उसी दिन मुल्क भर में उसकी 650 शाखें और 3250 सर्विस सेंटरों में बैंकिंग सहूलियात मिलनी शुरू हो जाएंगी।
मिस्टर मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की आज यहां हुई मीटिंग में IPPB के लिए टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल के फरोग के मुद्दे में 635 करोड़ रुपए की इजाफी रकम देने की तजवीज को भी मंजूरी दी है। पहले इसके लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जो अब बढ़कर 1435 करोड़ रुपए हो गए हैं। वजीर मुआसलात मनोज सिन्हा ने इस फैसले की इत्तला देते हुए बताया कि साल 31 दिसंबर तक मुल्क के तमाम 1,55,000 डाकघरों को सर्विस सेंटरों की शक्ल में IPPB से जोड़ दिया जाएगा। इस काम को पूरा करने की मुद्दत करने की वजह से 635 करोड़ रुपए की इजाफी रकम की जरूरत पड़ी, जिसमें 400 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए और 235 करोड़ रुपए इंसानी वसाइल के फरोग के लिए दिए जाएंगे। अब खबर मुंबई से। दुनिया की दीगर अहम करेंसियों के मुकाबले डॉलर की मजबूती और खामतेल दरामदात की जानिब से अमरीकी करेंसी की मांग आने से बुध को इंटर बैंकिंग करेंसी मार्केट में रुपया पहली बार 70.50 रुपए फी डॉलर तक कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता रोज 5 पैसे की बेहतरी के साथ 70.10 रुपए फी डॉलर पर बंद होने वाला रुपया बुध को 22 पैसे गिरकर 70.32 रुपए फी डॉलर पर खुला था। हम थोड़ी वापसी करते हुए एक वक्त में 70.24 रुपए फी डॉलर पर भी पहुंचा, लेकिन बाद में मजबूत डॉलर के दबाव में रुपया 70.51 फी डॉलर तक टूट गया। हिंदुस्तानी रुपए की अब तक की सबसे कमतरीन सतह है। इससे पहले 16 अगस्त को एक कारोबार के दौरान 70.40 रुपए फी डॉलर तक टूट गया था। ताहम इस दिन ये 70.16 रुपए फी डॉलर पर बंद हुआ, जो अब तक की कमतरीन सतह है। दुनिया की दीगर 6 अहम करेंसियों के बास्केट में आज डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। इसके साथ ही खाम तेल दरामदात के जरिए डॉलर की मांग आने से भी रुपये पर दबाव रहा। अब खबर नई दिल्ली से। भीमा कोरेगांव मामले के सिलसिले में 5 ह्यूमन राइट्स कारकुनों की गिरफ्तारी की मुखालिफत में मुअर्रिख रोमेला थापर और 4 दूसरे कारकुनों ने बुध को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। महाराष्ट्र पुलिस के जरिए मंगल को गिरफ्तार किए गए इन ह्यूमन राइट्स कारकुनों पर माओवादियों से ताल्लुक होने का शिबा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने सीनियर वकील मनु सिंघवी ने इस अर्जी का जिक्र कर इस पर बुध को ही सुनवाई करने की गुजारिश की है। अदालत इस अर्जी पर दोपहर 3:45 बजे सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। कोर्ट में दायर अर्जी में इन कारकुनों की रिहाई की गुजारिश की गई है। इसके अलावा इन गिरफ्तारियों के मामले की आजादाना जांच कराने की भी गुजारिश अर्जी में की गई है। पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर को मुनाकिदा एल्गार परिषद के बाद दलितों और सवर्णों जातों के पेशवाओं के दरमियान तशद्दुद के वाकयात के सिलसिले में चल रही जांच के दौरान मंगल को मुल्क के कई हिस्सों में छापे मारे गए थे। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध को कहा कि वो महाराष्ट्र पुलिस के जरिए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गौतम नौलिखा की गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाले अर्जी पर बुध को दोपहर में 2:15 बजे सुनवाई करेगी। अब खबर नई दिल्ली से। अहमदाबाद जिला कोऑपरेटिव बैंक ADGP ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी और तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला के खिलाफ एक मकामी अदालत में मुजरिमाना हतक इज्जत का मुकदमा दाखिल किया है। बीजेपी सदर अमित शाह इस बैंक के डायरेक्टर हैं। यह मामला 2016 में नोटबंदी के वक्त 5 दिन के अंदर 750 करोड़ रुपए बदलने के घोटाले में बैंक के शामिल होने के इल्जामात से जुड़ा है। शिकायत करने वाले ADGP और उसके सदर अजय पटेल की तरफ से दाखिल अर्जी में दलील दी गई है कि दोनों रहनुमाओं ने बैंक के खिलाफ गलत और हतक इज्जत के इल्जामात लगाए हैं। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SK गुड़वी ने CRPC की दफा 202 के तहत मामले में अदालती जांच कार्रवाई चलाने के लिए मुनासिब बुनियाद है या नहीं, इस पर फैसले के लिए छानबीन का हुक्म दिया है। मामले की समाअत 17 सितंबर को होगी। अब खबर नई दिल्ली से। महाराष्ट्र ATS ने दावा किया है कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम सनातन संस्था के 5 हिमायतियों ने गुज़िश्ता साल पुणे में मुनाकिदा सनबर्न फेस्टिवल के दौरान धमाके का प्लान बनाया था। मंगल को एक स्पेशल अदालत की सुनवाई में ATS के वकीलों और अफसरों ने यह बात कही। ATS ने उन 5 को नालासोपारा, पुणे और जालना से गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद सनातन संस्था ने सफाई दी है कि इन लोगों का सनातन संस्था से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के खबर के मुताबिक सुनवाई के दौरान 5 में से 4 मुलजिमों विभू रावत, शरद कालस्कर, सिद्धुनवा गोंधालकर और श्रीकांत पंगारकर को पेश किया गया। ATS के वकीलों ने अदालत से इन लोगों की पुलिस हिरासत में बढ़ाने का मुतालबा किया है। अदालत ने अपील को मंजूर करते हुए हिरासत को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। 5वां मुलजिम अविनाश पवार को 31 अगस्त को अदालत में लाया जाएगा। सुनवाई के दौरान ATS अफसरों ने अदालत को बताया कि गोंधालेकर और रावत ने दिसंबर 2017 में पुणे में मुनाकिदा संगीत महोत्सव में हमले का प्लान बनाया था। अफसरों के मुताबिक दोनों मुलजिमों को लगता था कि यह महोत्सव हिंदू संस्कृति के खिलाफ है।
सनबर्न महोत्सव 2015 तक गोवा में मुनक्किद होता था। 2016 से पुणे में होने लगा है। अफसरों ने यह दावा भी किया है कि इन पांचों मुलजिमों ने कल्याण और कर्नाटक के बेलगावी में फिल्म पद्मावत की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमा हॉल में पेट्रोल बमों से हमला किया था। इसके अलावा एटीएस ने अदालत को बताया कि मुलजिमों ने इन लोगों पर भी हमला करने का प्लान बनाया था जो उनके मुताबिक हिंदू मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल थे। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ अतुल चंद्र कुलकर्णी ने कहा कि वो इन लोगों के नाम नहीं बता सकते क्योंकि उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कुछ अफसरों ने बताया कि जिन लोगों पर हमला करने का प्लान बनाया गया था उसमें कलमकार, मुआर्रिख, एक मराठी अखबार के साबिक मुदीर और 3 मराठी कलमकार और ड्रामा निगार शामिल हैं। एटीएस के अफसरों के मुताबिक उन्होंने 3 मोटर बाइक भी बरामद की हैं। इनमें से एक नाला सुपारा से और 2 पुणे से बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि ये बाइक शरद कालस्कर की है और हो सकता है कि इसका इस्तेमाल गौरी लंकेश के कत्ल में हुआ हो। एटीएस ने दावा किया है कि छापे के दौरान 10 बंदूक समेत एक देसी बंदूक, कई दूसरे असलहे और गोलियां बरामद की हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। मुल्क के कई शहरों में पुणे पुलिस ने मंगल सुबह से कई सामाजिक कारकुनों के घर छापे मारे और कुछ कारकुनों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए कारकुनों में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वकील सिद्धा भारद्वाज, सामाजिक कारकुन वेरनान गोंजालोस, पी वरावरा राव और सहाफी गौतम नवलिखा शामिल हैं। इनके अलावा अलग अलग शहरों में कई सामाजिक कारकुनों के घर पुणे पुलिस ने छापे मारे हैं। दी वायर को मिली जानकारी के मुताबिक मंगल सुबह से मुंबई, दिल्ली, रांची, गोवा, हैदराबाद जैसे कई शहरों में मुख्तलिफ पुलिस टीम के जरिए छापे मारे गए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुणे पुलिस ने दिल्ली में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सहाफी गौतम नवलिखा और सिद्धा भारद्वाज, हैदराबाद में कलमकार और सामाजिक कारकुन पी वरावरा राव, मुंबई में सामाजिक कारकुन वेरनान गोंजालूस, सजयन अब्राहम, सहाफी क्रांति टेकला और अरुण फरेरा, रांची में सामाजिक कारकुन फादर स्टेन स्वामी के घरों की तलाशी ली गई। गोवा में सामाजिक कारकुन और कलमकार आनंद तिंतल बंडे के घर पर भी पुलिस तलाशी के लिए पहुंची थी। हालांकि इस वक्त वो घर पर नहीं थे। इस अखबार की खबर के मुताबिक पुलिस के उन छापों का ताल्लुक पुणे में 31 दिसंबर 2017 को हुए अलगार परिषद के प्रोग्राम के मुबैना माओवादी कनेक्शन की जांच से जुड़ा है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वकील सिद्धा भारद्वाज के दिल्ली वाक़े घर पर छापा मारकर उनको हिरासत में लिया गया है। पंचनामे के मुताबिक इन पर आईपीसी की दफा 153 ए, 117, 505 और 120 के साथ ही गैर कानूनी सरगर्मी यानी रोकथाम और कानून यूपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी में हाशिया पर ढकेले गए शिवपाल यादव ने बुध को समाजवादी सेकुलर मोर्चे की तश्कील का ऐलान किया है। शिवपाल ने कहा कि सेकुलर मोर्चे के तहत एसपी में नजरअंदाज किए गए रहनुमाओं और दीगर छोटी पार्टियों को शामिल करने का काम किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि वो समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा, मैंने समाजवादी सेकुलर मोर्चे का क्याम किया है। जिस किसी का भी समाजवादी पार्टी में एहतराम नहीं हो रहा है उसे हमारे साथ आना चाहिए। हम अपने साथ छोटी पार्टियों को भी जोड़ेंगे। एक और खबर सियासत के ताल्लुक से। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया में यह खबर बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही है कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जगदंबिका पाल कमल का साथ छोड़कर साइकिल पर सवारी कर सकते हैं। खबरें गश्त कर रही हैं कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तमाम जगदंबिका पाल ने सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही इन खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। एक न्यूज चैनल को भेजे अपने एक व्हाट्सएप मैसेज में उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज लोकसभा हल्के से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। व्हाट्सएप मैसेज में उन्होंने वजाहत करते हुए लिखा है कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए चलाई जा रही हमारे समाजवादी पार्टी में जाने की खबर अफवाह और बेबुनियाद है। हम भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे और इसी पार्टी में सियासी जिंदगी के खात्मे तक खिदमत करते रहेंगे। अब खबर आंध्र प्रदेश से है। तेलुगु फिल्म स्टार और साबिक राज्यसभा मेंबर नंदुमरी हरि कृष्णा का बुध की सुबह सड़क हादसे में इंतकाल हो गया है। नंदुमरी हरि कृष्णा आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के साले हैं और टीडीपी तंजीम एनटी रामाराव के बेटे थे। उन्होंने कामिनेनी अस्पताल में आखिरी सांस ली। नंदुमरी हरि कृष्णा की मौत से तेलंगाना फिल्मी दुनिया और आंध्र प्रदेश की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक नालगोंडा जिले के नारकेपल्ली आदांकीराज मार्ग पर बुध की सुबह एक सड़क हादसे में उनका इंतकाल हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अपनी कार से अनपर्थी उनके पास सफर कर रहे थे। नंदुमरी हरि कृष्णा को हैदराबाद के बाहरी इलाके में कामिनेनी अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
अब खबर वसीम रिजवी के ताल्लुक से है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की जानिब से अयोध्या की मुतनाज़ जमीन को वक्फ की जमीन बताकर उसको मंदिर की तामीर के लिए दे जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसके बाद कानपुर के डॉक्टर मजहर नकवी ने सबसे बड़े शिया आलिम दिन आयतुल्लाह सैयद अली अल हुसैनी अस्सिस्तानी इराक से एक फतवा तलब किया था कि क्या वक्फ की जमीन किसी इमारत या मजहबी इमारत की तामीर के लिए दी जा सकती है। अब इसका जवाब आ गया है। जवाब में बताया गया है कि मजहबी एतबार से वक्फ की जमीन को नहीं दिया जा सकता। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर मजहर नकवी ने दी है। डॉक्टर मजहर नकवी का कहना है कि इस तरह के वसीम रिजवी के हथकंडों से मजहबी दूरियां आपस में बढ़ रही थी, साथ ही साथ मुस्लिमों से सुन्नी और शिया के दरमियान एक दीवार बन रही थी। इसलिए इस बात को वाज़ेह करना जरूरी था। इसलिए इराक से फतवा तलब करके तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के मशहूर जमाना और तारीखी इमारत ताजमहल के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों से तफसील के साथ मशवरे मांगे हैं। जस्टिन मदन बी लोकर की सरबराही वाली खुसूसी बेंच ने ताजमहल के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में हुकूमत के जरिए खुसूसी कमेटी को एक माह में अपनी तफसीलात सौंपने का हुक्म दिया है। अदालत ने ताजमहल के तहफ़्फ़ुज़ यानी TTZ में सनअती कंपनियों की सही आदाद शुमार दस्तियाब न कराने पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर जबरदस्त नुक्ताचीनी की है। जस्टिस लोकर ने कहा कि अगर हुकूमत के पास TTZ में सनातों की तादाद का सही इल्म नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके विजन पेपर का मुसवदा ही गलत है। ये बहुत ही हैरतनाक बात है कि अभी तक हुकूमत को यह नहीं मालूम कि इलाके में कितनी सनातें चल रही हैं। अदालत ने यह तबसरा उस वक्त किया जब हुकूमत ताजमहल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब खुसूसी कमेटी की रुकन प्रोफेसर मीनाक्षी दोहते ने बेंच को बताया कि पहले रियासती हुकूमत ने उन्हें इलाके की सनअतों की फहरिस्त दी थी, लेकिन बाद में कहा कि इसमें तब्दीली की जाएगी क्योंकि फहरिस्त सही नहीं है। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस्तिग़ासा, यमसी मेहता, मरकजी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड और उत्तर प्रदेश हुकूमत से ताजमहल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से मशवरे मांगे हैं। अब खबर यूनान से। यूनान की एक मुसाफिर बरदार कश्ती में आग लगने के बाद उसे वापस प्रॉस पोर्ट पर ले जाया गया है। यूनान की कोस्ट गार्ड के तर्जुमान ने बुध को बताया कि मज़कूरा कश्ती मुसाफिरों को लेकर यूनान की क्रेट जजीरे में वाक़े चांदनिया जा रही थी, लेकिन आग लगने के बाद उसे वापस प्रॉस पोर्ट पर ले जाया गया। कश्ती में 1016 अफराद सवार थे। समंदर में सफर के दौरान कोस्ट गार्ड्स को कश्ती की पार्किंग में आधी रात को आग लगने की इत्तला मिली। जहाज में 875 मुसाफिर और कश्ती के अमले के 141 रुकन शामिल थे। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक अभी तक जख्मियों और जानी माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में तवानाई के मुशीर का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज या आबनाए बाबुल मुंदब को जुज़वी या कुल्ली किसी तौर पर बंद करने की कुदरत नहीं रखता। उन्होंने मजीद कहा कि तेहरान पर हालिया पाबंदियां ईरान की बरामदात को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज की बंदिश की धमकी देते हुए बावर कराया था कि खलीज अरबी में इस आबी गुजरगाह पर उसका कंट्रोल है। पासदारान का कहना था कि वह अपनी पानी में अमरीकी फोर्सेस की मौजूदगी को रोक देगा। पासदारान इनकलाब में बहरिया के कमांडर जनरल अली रजा तंस्केरी का कहना था कि ईरान अस्करी और तिजारती दोनों तरह के जहाज़ों की कड़ी निगरानी कर रहा है और खलीज के रास्ते समंदरी तरसील रोकने के लिए आबनाए हुर्मुज की बंदिश खारिज अज इम्कान है। तस्वीराती नौयत की आबनाए हुर्मुज की बंदिश या उस पर कंट्रोल की धमकी ऐसा कार्ड है जो ईरान खुद को दरपेश हर बहरान के साथ खेलता आया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेलूद चावुशओगलू ने मुत्तहिदा अमेरिका के साथ बाहमी ताल्लुकात के बारे में कहा है कि अब धमकी आमेज मौक़िफ़ से किनारा कशी करने की जरूरत है। अगर कोबॉय फिल्मों की तरह मैं अपनी मर्जी का हर कदम उठा सकता हूं कहा जाता है तो फिर इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। तुर्क वजीर ने लिथुआनिया के सरकारी दौरे के दौरान अपने हम मनसब लेनास लिंकेविसेविच के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। अमरीकी वफ्द के दोनों मुल्कों के बीच मसाइल पर बातचीत की गर्ज से तुर्की में मुज़ाकरात पर अपने जायजे पेश करने वाले जनाब चावुशओगलू ने कहा कि कांग्रेस अरकान की तुर्की आमद अहमियत की हामिल है। बाहमी ताल्लुकात को मजबूती देने के जेर मकसद कोशिशें सिर्फ काम करने वाले हुक्काम भी इस वफ्द का हिस्सा हैं। हर चीज़ के बावजूद बाहमी रवाबित और बातचीत अहम है। उन्होंने अपने जायजे पेश करते हुए कहा कि तुर्की का रूस से S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम का हुसूल अमरीकी बेचैनी का मूजिब है, लेकिन अब हमें बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए सख्तगीर और धमकियामेज मौक़िफ़ को एक तरफ छोड़ना होगा। तुर्की को फौरी तौर पर किसी जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम की ज़रूरत लायक है। अवलिन तौर पर हमने अमरीका से इस निज़ाम को ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन हमें उसका जवाब मनफी में मिला।
जिस पर तुर्की मुतबादिल राहें तलाश करने पर मजबूर हो गया। F-35 लड़ाका तैयारों के हवाले से तुर्क वजीर ने कहा कि हम इस मंसूबे के शिराकतदार हैं, लिहाजा हमें उसके हुसूल से रोका नहीं जा सकता। हम किसी मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ हर तरह के गैर मुनसिफाना फैसलों को कबूल करने पर मजबूर नहीं है। अब खबर फिलीपाइन से। जनूबी फिलीपाइन के सूबे सुल्तान कुदरत के असलान में मंगल को एक कपड़ा स्टॉल के सामने मोटरसाइकिल के अंदर छुपा कर रखे गए बम के फटने से 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 37 दीगर अफराद जख्मी हो गए। ये लोग मकामी त्यौहार के मौके पर मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। अभी तक किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन फौज का ख्याल यह है कि इस हमले को बाक्सा मोरो इस्लामिक फ्रीडम फाइटर्स के शिद्दत पसंदों ने अंजाम दिया होगा। इसका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है। पुलिस जराये ने बताया है कि जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इस वाक़े से 1 माह कबल बासेलान जजीरे में एक सिक्योरिटी चौकी पर एक वैन में होने वाले जोरदार धमाके से 4 शहरियों और 8 नौजवानों की मौत हो गई थी। अब खबर तुर्की से। तुर्क फाइटर पायलट ने अमेरिका में जारी तरबियती प्रोग्राम के दायरेकार में F-35 तैयारी के साथ पहली परवाज की। तुर्किश जनरल स्टाफ की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि तुर्क पायलटों के अमेरिका में जारी तरबियत के दायरेकार में हमारे पायलट ने F-35 तैयारी के साथ 28 अगस्त 2018 को पहली परवाज की। तुर्की F-35 मंसूबे का साझेदार भी है और इसी मंसूबे के दायरेकार में माह जून में टेक्सास फोर्ट वर्थ में मुनक़िदा तकरीब के साथ तुर्की को पहले तैयारी की फराहमी कर दी गई थी। तुर्की मरहलावार शक्ल में 100 अदद F-35 तैयारी तैयार करने का प्रोग्राम रखता है। तैयारों की इब्तिदाई खेप नवंबर 2019 को तुर्की पहुंचने के बाद 2020 में तरबियती कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। अब खबर पाकिस्तान से है। सऊदी अरब जाने वाले तमाम आज़िमीन हज और उम्रा 2030 ईस्वी तक ऐसे एहराम ओढ़कर मनासिक हज अदा कर सकेंगे जिन पर बैक्टीरिया असरअंदाज नहीं हो सकेगा। ऐसे एहराम जल्द ही पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में तैयार हुआ करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए एहराम की तैयारी एक सऊदी बिजनेसमैन हमद अल-यामी का आइडिया है। उन्हें यह आइडिया अखबार में एक खबर पढ़कर आया जिसमें बताया गया था कि उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी की एक टीम नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मस्जिदुल हराम में बिछे कालीनों पर चांदी के नैनो अज्जा की तह चढ़ा रही है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की अफजाइश नहीं हो सकती। जरासीम कशी के लिए चांदी का इस्तेमाल कदीम तरीका है। हर साल लाखों उम्रे और हज के लिए लाखों आज़मीन सऊदी अरब आते हैं और ऐसे में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। यह खबर पढ़कर आलियामी को नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए एहराम की तैयारी का ख्याल आया। उन्होंने मालूमात हासिल करना शुरू की और दुबई में एक जर्मन फैशन डिजाइनर से इनका राब्ता हुआ जिसने उन्हें जरासीम कश एहराम बना कर दिए। 2017 में हज के दौरान पहली बार ऐसे एहरामों की फरोख्त का आगाज हुआ। उन्हें मजीद सस्ता बनाने के लिए अल-यामी ने पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का रुख किया, जहां एक मैन्युफैक्चरर उन्हें मुनासिब कीमत पर मतलूबा मेयार के एहराम बनाकर देने पर रजामंद हो गया है। गवर्नर मक्का की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया है और 2030 तक तमाम आज़मीन को जरासीम कश एहराम दस्तयाब होंगे। एक और खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने हॉलैंड में होने जा रहे इस्लाम मुखालिफ कार्टून मुकाबले को इस्लाम के खिलाफ नफरत और अदम रवादारी फैलाने वाले करार देते हुए इसके खिलाफ एतराज का इजहार किया है। पाकिस्तान की वजारत खारिजा के बयान के मुताबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मंगल को हॉलैंड के वजीर खारिजा स्टीफ ब्लॉक से इसकी शिकायत करते हुए कहा कि उनके मुल्क में होने जा रहे इस्लाम मुखालिफ कार्टून मुकाबले से नफरत और अदम रवादारी फैलेगी। इससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे। महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि वो इस इशू को आलमी रहनुमाओं के सामने उठाएंगे। इस इशू को कई सतहों पर उठाया जाएगा। हमने बरतानिया और यूरोपीय यूनियन से राब्ता किया है। हॉलैंड के रुकने पार्लियामेंट ग्रेट विल्डर्स ने इसी साल इस्लाम मुखालिफ कार्टून मुकाबला मुनाकिद करने का मंसूबा बनाया है, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कार्टून बनाए जाएंगे। वर्ल्ड्स इन कार्टून को पार्लियामेंट में वाक़ अपने पार्टी के कमरे में नुमाइश करना चाहते हैं। हॉलैंड की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने मिस्टर कुरैशी के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि हॉलैंड की हुकूमत मिस्टर विल्डर्स की कार्टून मुकाबले को हिमायत नहीं करती। जुमा को हॉलैंड के वजीर आजम मार्क रूट ने सहाफियों को कहा कि उन्हें विल्डर्स के कार्टून मुकाबले से कोई मुस्बत मकसद हासिल होता दिखाई नहीं देता, लेकिन अपोजिशन पार्टी के एमपी हॉलैंड की इजहार राय की आज़ादी के कानून के तहत इस मुकाबले को इनेकाद कर रहे हैं। पीर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान बाला ने इस मुकाबले की मजम्मत की है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वो इस बात को नहीं समझते कि इस तरह के कामों से कितनी चोट पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।